हेल्थ कैसे मेंटेन रखना है, लेक्चर डिलीवर करने आए हैं। राजेश शर्मा जी एक सोशल वर्कर भी हैं, अपने फील्ड में इन्होंने काफ़ी नॉलेज हासिल की हुई है और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि अपना कीमती समय निकाला इन्होंने हमारे लिए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। हमारे लिए खुशी की बात है कि अपना कीमती समय निकाला इन्होंने हमारे लिए, हमारी रिक्वेस्ट के ऊपर। स्ट्रेस इन सिंपल टर्म ये है कि जब हम सब किसी न किसी लेवल के ऊपर स्ट्रेस के दौर से गुजरते हैं, चाहे वो फैमिली का प्रेशर है, चाहे वो ड्यूटी का प्रेशर है, चाहे बच्चों का है, चाहे अपनी प्रमोशन के सिलसिले के अंदर ऑक्यूपेशनल आ गया, या उसके अलावा घर में फैमिली स्ट्रेस है, कभी किसी का पारिवारिक वाइफ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, किसी की शादी नहीं हुई तो उसको वो स्ट्रेस है। तो लाइफ के अंदर डिफरेंट किस्म के, किसी को एलिमेंट है जो एलिमेंट कवर नहीं हो पा रही है, वो डिस्पाइट ऑल एफर्ट्स वो बार बार डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं लेकिन वो फिलहाल कवर नहीं कर पा रहे। तो लाइफ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उनके पूरे एक्सपीरियंसेस का लाभ लेंगे। लंच के बाद लोगों को सोने नहीं देना। लंच के बाद लोगों को सोने नहीं देना। तो एक बार एक स्पीकर लेक्चर दे रहे थे और लेक्चर देते देते सामने ऑडियंस में देखा एक साथी सो रहे हैं और स्पीकर साहब ने दूसरे साथी को बोला कि भैया आप एक काम करें, आपके साथ वाले साथी सो रहे हैं, उन्हें जगा दें। अब ऑडियंस भी बड़ी स्मार्ट काम करते हैं, वैसे ही मैं भारत पेट्रोलियम में काम करता हूं। जैसे आप जम्मू कश्मीर पुलिस में काम करते हैं, वैसे मैं काम करता हूं अपने स्वमान में स्थित रहकर ऊंचा अपनी टीम का नाम करता हूं, अपने स्वमान में स्थित रहकर मान करता हूं। और आप जैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के शूरवीरों को मैं आज तहे दिल से सलाम करता हूं। तो आप जम्मू कश्मीर पुलिस के जो शूरवीर हैं, मुझे पता है जब जो होता है वो सातवें आसमान पे होता है, लेकिन अगर हम लोग सातवें आसमान पर पहुंच के या फिर उस चोटी पर पहुंचकर अगर बने ना रहे तो उस चोटी पर पहुंचने का या फिर शूरवीर कहलाने का भी कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, आज की डेट में हम लोग चोटी पर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उस चोटी पर कितनी देर बने रहते हैं, सबसे बड़ा ये चैलेंज और इम्तिहान हमारे सामने होता है। सबसे बड़ा चैलेंज दूसरों का जीवन खूबसूरत बनाने में अपना योगदान दूं। तो आज का जो टॉपिक है वो है पैसों है। मुझे आप में से कोई बताएगा कि पैसों का मतलब, सेकंड माइक है आपके पास, कौन बताएगा मुझे? और वेरी गुड, आपका नाम सर? इंस्पेक्टर राम जी के लिए एक बार तालियां तो बजाएं कि पी से फिजिकल हेल्थ। ई से बताएगा कौन मुझे? ई का मतलब क्या है? ई कितना जरूरी है हमारी लाइफ में जब हम लोग हेल्थ की बात करते हैं? हाँ जी, एजुकेशन। नो, और कौन बताएगा? एनर्जी। हाँ, पास आ गए। एनर्जी किसने बोला उसके पास? हाँ, एनर्जी। इमोशनल। हाँ, ये किसने बोला? सर, व्हाट्स योर नेम? कुलदीप जी के लिए तो एक बार आपके तालियां बनती हैं। इमोशनल हेल्थ, जिसको हम लोग आज की डेट में भावनात्मक हेल्थ कहते हैं, या हमारी भावनाएं जो होती हैं ये बहुत प्रबल होती हैं हमारी जिंदगी में, क्योंकि अगर दो चीजों को जोड़ना है, हमारी जिंदगी में इमोशंस का बहुत बड़ा योगदान है। और फिर उसके आगे पहला एस आता है, कौन बताएगा? कौन बताएगा एस? आप बताएं प्लीज, पीछे यूनिफॉर्म में ये है। हाँ, वेरी गुड सर, व्हाट्स योर नेम? और फिर अगला एस आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये क्वेश्चन, लेकिन आप बता पाएंगे विकास जी, मुझे लगता है। तो एस जो अगला है वो क्या स्टैंड करता है? अच्छा, ये फिर मेरी पीपीटी पुरानी है, लेकिन मेरे पैसों में 2 एस आते हैं। हाँ, और दूसरा एस स्टैंड्स फॉर स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ का मतलब आध्यात्मिक हेल्थ, आध्यात्मिक सेहत। हम लोग आजकल
धर्म के नाम पर इतनी बातें करते हैं, इतने उलझे हुए हैं हम लोग धर्म के नाम पर, कि हम लोग ये भूल गए हैं कि हमको धर्म से ज्यादा अध्यात्म की जरूरत है, अध्यात्म की। और जब मैं अध्यात्म की बात करता हूं तो अध्ययन करने की बात करता हूं। हाथ खड़ा करेंगे। स्पिरिचुअल होना और रिलीजियस होना ये एक ही बात है या अलग अलग है? कौन कहता है कि एक ही बात है? अच्छा, कौन कहता है कि अलग अलग बात है? ये दोनों अलग अलग बातें हैं। मैं कहता हूं कि मैं आध्यात्मिक हूं, दुष्यंत जी मुझे कहते हैं कि नहीं, आप आध्यात्मिक नहीं हो, आप धार्मिक हो। तो क्या फर्क है इन दोनों बातों में? तो मैं आपके लिए बताना चाहता हूं कि इंग्लिश में जिसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, हिंदी में अध्यात्म कहते हैं, वो हमारा खुद का अध्ययन है। उसमें कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है। तो आत्मिक धर्म जो है ना हमारा, जो हर इंसान का मूल धर्म है, बेसिक धर्म, उसको हम लोग कहेंगे आध्यात्मिक धर्म। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, वो हमारा आध्यात्मिक धर्म है, आध्यात्मिक सेहत है। इसको समझकर अपनी लाइफ को अच्छा करना, उसको हम लोग कहेंगे सेक्युलरिज्म। और फिर ओ की बात करता हूं मैं, तो ओ का मतलब होता है हमारा ऑफिशियल है। और ना की जाए तो हमारे जो बाकी के चार है ना, उन पर बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। आज हम लोग एक चीज को भूल गए हैं कि हमको अगर पैसा कमाना है या फिर हमको दौलतमंद बनना है, तो हमको दौलतमंद कितना बनना है? मैं मानता हूं इस चीज को कि जो हमारा पैसा है या फिर दौलत है, वो हमारे जीवन का निर्वाह करने के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे पेट में खाना नहीं होगा तो मैं ना तो अध्यात्म की बात सीख सकता हूं, और ना मैं भाग सकता हूं, ना मैं अपनी शारीरिक सेहत को ठीक रख सकता हूं। मानते हैं इस बात को? पेट में खाना है तभी तो हम लोग ये सब करेंगे ना। लेकिन अब उस खाने को ही अपने जीवन को निर्वाह करना है, तो कितना हमको कमाना है और कितने से बचकर रहना है, इसकी जो जानकारी है ना दोस्तों, ये ओ में आती है, ऑफिशियल है। आज हमारी जरूरतें तो पूरी हो जाती हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। मानते हैं इस बात को? उनको खुशी मिली, उनको खुशी मिली दौड़ने में, वो जिंदगी में दौड़ते चले गए। उनको खुशी मिली दौड़ने में और वो दौड़ते चले गए। हमको सुकून मिला ठहरने में, हम ठहरते चले। हमको सुकून मिला ठहरने में, हम ठहरते चले गए। और क्यों ख्वाहिशों के बोझ के तले इतना दबा जा रहा है तू ऐ शख्स? क्यों ख्वाहिशों के बोझ के तले तू दबा जा रहा है ऐ शख्स? इतनी तो तेरी जिंदगी नहीं जितना तू मारा जा रहा है, इतनी तो तेरी जिंदगी नहीं जितना तू मारा जा रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। तो पैसो हेल्थ ये सब सिखाती है। अब पैसो हेल्थ की मैं बात करता हूं तो हम लोग पैसों में बात करते हैं चेतना की। और मुझे बताएगा चेतना क्या होती है? तरफ उसको हम लोग कहेंगे कॉन्शियसनेस का शिफ्ट होना या फिर अपने संस्कारों का परिवर्तन होना। तो दोस्तों, मुझे अपना बचपन याद है। दुष्यंत जी तो मेरे साथ के बचपन के मेरे मित्र हैं, हम लोग इकट्ठे स्कूल में पढ़े हुए हैं एक साथ। और वो वक्त 80s का था, अर्ली 80s का, जब हम लोगों ने 10th के पहले का वक्त मैं आपको बता रहा हूं। तब हमारे पास बहुत वक्त हुआ करता था। ये आपके भी जीवन की कहानी होगी। हमारे पास बहुत वक्त हुआ करता था, लेकिन आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन वक्त नहीं है। मानते हैं? मानते हैं? मेरा नहीं था वक्त, आज मेरा है वक्त, लेकिन मेरे पास नहीं है वक्त। आज मेरा है वक्त, लेकिन मेरे पास नहीं है वक्त। नहीं है वक्त, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी रगों में बहता है रक्त। मेरी
रगों में बहता है रक्त, वो रक्त जिसमें जोश है, जुनून है, हौसला है और जज्बा है, तभी मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। तभी मेरी कमजोरियों पर कब्जा है। मेरी कमजोरियां जो मेरे चित्त का हिस्सा है, मेरी कमजोरियां मेरे चित्त का हिस्सा हैं, तो इस चित्त को या फिर इस चेतना के भेद को है आज हमने समझकर भेदना। इस चेतना के भेद को है आज हमने भेदना। एंड आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। आई एम द मास्टर ऑफ माई लाइफ। ये है संदेश आज खुद को ही भेजना, खुद को ही भेजना, खुद को ही भेजना। शेर अगर पसंद आता है तो ताली को बजा दो, क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ है खुद को। तो जब तक हम लोग चेतना के भेद को भेदेंगे नहीं, हम लोग स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। हमको स्ट्रेस घेरती रहेगी और किसी दिन ये हमको डिप्रेशन का शिकार करा देगी, और डिप्रेशन के बाद अगली जो स्टेज होती है वो हॉस्पिटल होता है, या फिर आप सबको पता है कि उसकी लास्ट स्टेज क्या होती है। तो मेहरबानी करके इस चेतना को समझकर अपनी जिंदगी से एक शब्द को कहें। जैसे आप सब लोग पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, आप लोग कहते हैं से नो टू ड्रग्स। आप बहुत कैंपेन्स करते हो इस बात की, से नो टू ड्रग्स। तो अपनी जिंदगी में एक चीज को अपनी गठरी बांध लें दोस्तों, एक चीज को अपने गठरी बांध कर रखें, से नो टू स्ट्रेस। से नो टू स्ट्रेस, ये सबसे बड़ा जिंदगी का मंत्रा है। अगर आपने ये मंत्रा समझ लिया तो मुझे लगता है, या तो दवा की बातें कर रहे होते हैं, पार्क में जाओ आप सुबह सुबह सैर करने के लिए, तो आपको अगर कुछ बुजुर्ग मिलेंगे तो वो हमेशा या तो बात कर रहे होंगे दवा की, या फिर अपने घर में बिगड़ते हुए रिश्तों की। ये दो टॉपिक बहुत कॉमन होते हैं पांच बुजुर्गों की लाइफ में, अगर आप झांक के देखोगे तो। लेकिन मेरा ये मानना है कि हम लोग बुजुर्ग तब होते हैं जब अपने मन से हम लोग अपने आप को बूढ़ा या फिर बेसहारा या बेसहाय महसूस करने लग जाते हैं। क्योंकि ये शरीर जो है ना, ये शरीर उस कपड़े की तरह है जो हम लेते हैं और एक दिन मैला हो जाता है या फिर फट जाता है। आपके ऊपर इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये शरीर तो पुराना होना ही होना है, इसकी अवस्था तो चेंज होनी ही होनी है। लेकिन क्या इस अवस्था के चेंज होते होते साथ मैं भी बुरा तो नहीं हो रहा हूं? इस चीज का ध्यान रखना है आपको। इस चीज का अगर आपने ध्यान रखना सीख लिया तो उम्र आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप लोग एजिंग को स्लो कर लेंगे। और हाँ, अभी भी अब तो खैर नहीं दोस्तों। हाँ, ये मैं बताना चाह रहा हूं कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये शरीर जो है ना, ये हम नहीं है, हम इस शरीर को कंट्रोल करने वाली एक शक्ति है। तो अगर ये शरीर हमारे कंट्रोल में है तो इसको मैं कभी भी कुछ भी करा सकता हूं। और उसकी एग्जांपल पूजा सिंह जी हैं। मैंने अपनी पहली मैराथन इनके आशीर्वाद के साथ शुरू करी थी। तो दोस्तों ये 80 साल की एज थी उनकी, 80 इयर्स की। कितने साल की? 80 ईयर की सर। 80 इयर्स की, जब ये पहली बार मैराथन दौड़े थे। अभी तो मैं जवान। ये प्रैक्टिस करना है, ये बातों से नहीं होगा। जब तक आप खुद से बात करना नहीं ना सीखेंगे दोस्तों, तब तक आप स्ट्रेस फ्री नहीं हो सकते। अब हमने इमोशनल हेल्थ की बात की। एक छोटी सी स्टोरी मुझे याद आती है कि एक बार नहीं पकड़ पाता, लेकिन आपने बड़ा अच्छा पकड़ा, ग्रेसफुल जी। मैं ये 2011 से 2015 में ऐसा हुआ, और 2015 से 2016 में मैं वैसा दिखता था कि 35 साल का होके मैं 55 साल का महसूस करता था।
और आज 55 साल का होके मैं 35 साल वालों को माफ देता हूँ। इसको कहते हैं देश की एजी। तो जब अगर मैं कर सकता हूँ, आप सब लोग कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं। अब इस फोटो को देख के कौन बताएगा मुझे कि इस फोटो से क्या समझ पा रहे हैं आप? कोई बात नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो और अपने एंगल को थोड़ा सा शिफ्ट करके फोटो को देखो। आप दो शेड्स दे रहे हैं, दो शेड्स दे रहे हैं ना। एक एंगल से कुछ दिख रहा है और दूसरे एंगल से कुछ दिख रहा है। फेस तो मतलब हमारा देखने का नजरिया जो है ना, वो हमारे चित्र को डिफाइन करता है। और लाइफ के चित्र को भी अगर देखना है ना, तो अपने नजरिए को बदलते रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है, ये फोटो नहीं करेगा। यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि एमबीए उतनी जरूरी नहीं होती है जितनी एमटीए जरूरी होती है। एमटीए का मतलब होता है मास्टर ऑफ थॉट एडमिनिस्ट्रेशन, कि मैं अपने थॉट्स को एडमिनिस्टर करने का मास्टर हूं। और कौन ये समझता है कि हमारे विचार हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं? कोई हाथ खड़ा करेंगे अगर ये मानता है हमारे विचार हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं? क्या आप मानते हैं? नहीं मानते? जी मानते हैं, मानते हैं। है ना? कितने लोग मानते हैं? बस 6 लोग मानते हैं। आप लोग नहीं मानते हैं कि हमारे विचार हमारी सृष्टि का निर्माण करते हैं? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो संकल्प से सृष्टि की बात सुनी हुई है आपने, किस किस ने सुनी हुई है? संकल्प से सृष्टि की बात, हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है। आपने सुना हुआ है? आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारे लेक्चर्स आते हैं। शिवानी सिस्टर शिवानी को सुना हुआ है आप में से किसी ने? वो बहुत बार कहती हैं कि हमारे संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है। और वो कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं। हमारे विचार जो होते हैं ना, ये मूल होते हैं। जैसे हमारे विचार होंगे वैसे हमारे भाव होंगे, क्योंकि मैं जैसा सोचता हूं वैसा फील करता हूं। ये ठीक है? ये बात ठीक है? मैं अगर आज ये सोच, अंग्रेजी में उसको कहेंगे एटीट्यूड। तो जैसे विचार वैसे भाव, जैसे भाव वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसी हमारी वृत्ति, और जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी। जैसी हमारी वृत्ति होगी वैसी हमारी दृष्टि होगी, और जैसी हमारी दृष्टि होगी ना दोस्तों, वैसी ही हमारी सृष्टि होगी। वैसी हमारी सृष्टि होगी। तो अगर हमको हमारी सृष्टि का निर्माण करना है तो अपनी बदलनी होगी दृष्टि, और दृष्टि को बदलने के लिए अपने विचारों पे काम करना होगा, जिसको हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग। लगाना मुश्किल है, सभ्यता जहाँ पहले आई, जन्म जहाँ पे पहले गया। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, बढ़ता ही रहा और बढ़ता गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और बढ़ता ही रहे और आवाज करके बहुत ऊंची।
इन टूटते हुए और बिखरते हुए रिश्तों की वजह से भी होते जा रहे हैं। इन टूटते हुए और बिखरते हुए रिश्तों की वजह से भी होते जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा कारण है हमारी लाइफ में डिप्रेशन का। तो हम लोग जहां रिश्ते की बात करते हैं तो वहां अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देंगे और एक गहरी सांस अपने नाभि के नीचे से शुरू करके उसको ऊपर तक लाएंगे और इसको अपने मन की आंखों से देखने का अभ्यास करेंगे कि किस तरह से मेरी सांस मेरे शरीर में उस चैतन्य शक्ति। मुझे ये ख्याल रखना है और हमारे इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के आधार के ऊपर बहुत खूबसूरत तरीके से हम सबको बांधने की कोशिश की और लेक्चर को बहुत। और मेरी सबसे बड़ी बात है जो मेरे बचपन के मेरे दोस्त हैं, मेरे हम एक साथ पढ़े हैं जैसे इन्होंने बताया, तो मुझे एज ए फ्रेंड तो पता है कि इनका जो लेवल है, जो इनकी सोच है वो कैसी है, लेकिन आज मुझे भी आप तो लोगों की तरह पहली बार मौका मिला इनको सुनने का और इनके जो विचार है मुझे जान के हैरानी भी हुई कि ये किस जो जिस लाइन पे जो चल रहे हैं, हम लोग तो इस लाइन में पहुंचने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा और इसके लिए मैं इनको मुबारक देता हूँ। क्योंकि करना है उसके लिए जिस लेवल की ये सोच की बात कर रहे हैं वो सोच होगी तो तभी आदमी बढ़ सकता है। अगर आप सोचो कि उनके बच्चे जो है आज अगर ये यहाँ पे पुलिस में अफसर हैं, बीच में लोअर रैंक के भी हैं, सभी सोचते होंगे कि हमसे आगे बढ़े, तो उसके लिए भी वो सोच जो है, सोच के साथ साथ उस दिशा में भी चलने की जरूरत है। हम सभी लोग मेरे इसके साथ मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आज शाम की इनकी ट्रेन भी है।